JMB students, welcome to 11th standard. I myself Harsh Rajaguru, faculty for biology. I hope you are doing well. सबसे पहले तो मैं आपको आज सिर्फ बायोलॉजी सब्जेक्ट के बारे में बताने वाला हूँ, ठीक है। आई होप आपको मजा आए, क्योंकि अभी अभी क्या हो रहा होता है कि ये जो इनिशियल फेज है उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी कंफ्यूज होते हैं, मुझे मैथ्स लेना है या बायोलॉजी लेना है, ठीक है। पर जिसने सिलेक्ट किया उसके लिए तो बहुत अच्छा है, पर जिसने नहीं सिलेक्ट किया उसके लिए बायोलॉजी सब्जेक्ट को समझने के लिए थोड़ी सी मैं आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा। आई वुड लाइक यू टू कीप योर फोकस हियर। आप पॉइंट को पकड़ने की पूरी कोशिश करें। आई माई सेल्फ हर्ष राजगुरु, फैकल्टी फॉर बायोलॉजी इन एसोसिएशन विद द जय अम्बे ग्रुप ऑफ स्कूल्स। चलो, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको जो भी मैं पढ़ा वो आपको अच्छी तरीके से समझ आए और बिना कंफ्यूज किए आप उसको समझ भी पाओ। तो आप पूछोगे सर व्हाट इज बायोलॉजी। सबसे पहले तो कंफ्यूजन ही दूर कर देते कि बायोलॉजी में सिर्फ एमबीबीएस नहीं होता है बच्चों। बायोलॉजी के साथ आपको बहुत कुछ पढ़ने को सीखने को मिलता है। बहुत सारी जॉब्स अवेलेबल है, बहुत सारे रिसर्च, बहुत सारे फील्ड अवेलेबल है जिसमें आप बायोलॉजी फील्ड लेके आगे बढ़ सकते हो। तो ये एक चीज निकाल देना कि सिर्फ एमबीबीएस ही है। चलो, बायोलॉजी, आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन अबाउट बायोलॉजी। तो बायोलॉजी एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बहुत मजा आता है। जैसे कि हमें पता है कि हम बहुत सारे रिएक्शन करते हैं। रिएक्शन जैसे कि अगर मैं मेरी खुद की बात कर लूँ तो मैं पूरा दिन सांस लेते रहता हूँ। आई कीप ऑन ब्रीथिंग। So why do I keep on breathing? Why do I need to keep on breathing? That's what my point is, right? The student used to like, sir, we need oxygen, that's why we breathe. Then my question will be like, why do I need oxygen? Why, right? So if someone knows, you have already been studying in the 9th and 10th standard, that why do we need oxygen? तो आप बोलोगे सर मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए हमें जरूर है। तो बस वो जो जरूरत है, जो हमें पता है कि वी नीड, बट व्हाई डू वी नीड, वेयर डू वी यूज इट, वही हमारे 11th एंड 12th के अंदर आएगा। कि मैं चलो ऑक्सीजन यूज करता हूं, आई एम यूजिंग ऑक्सीजन, बट वेयर आई एम यूजिंग इट, हाउ एम आई यूजिंग इट, for what purpose I am using it, how much amount of oxygen I use it, and what if I don't have the oxygen, right? And instead of oxygen what do I release? अगर मैं ऑक्सीजन को इंटेक करता हूँ तो मुझे पता है मैं कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल करता हूँ, तो मैं पहले तो ऑक्सीजन को वहां तक ले कैसे जाता हूँ। तो हमें पता है मैं ब्रीथ करूंगा, लंग्स के अंदर हवा जाएगी, लंग्स के थ्रू ऑक्सीजन किस में जाएगा, ब्लड में, ब्लड से कहाँ जाएगा, सेल के पास, सेल में कहाँ पे यूज होगा। अब यहाँ पे सेल तक तो आधे बच्चों को पता होता है, बट सेल के बाद कहाँ पे यूज होगा, ये एक टॉपिक की मैं बात कर रहा हूँ कि एक टॉपिक अगर इतना इंटरेस्टिंग है तो हर एक चीज में आपको ऐसी चीजें मिलेगी। जैसे कि अभी हम बात कर रहे हैं कोरोना वायरस की, आपने ऐसा स्ट्रक्चर देखा होगा। एंड वाई इट इज सो हार्मफुल, वाई वी आर नॉट एबल टू क्रिएट द वैक्सीन अबाउट इट। तो हमें इसको पढ़ना बहुत जरूरी है। तो अभी जैसे कि कोरोना की वजह से आपको पता है कितना सारा प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है ना। तो हम कोरोना के बारे में, तो वायरस के बारे में हमें यहाँ पे पढ़ने को मिलेगा, बैक्टीरिया के बारे में पढ़ने को मिलेगा, बहुत सारे प्लांट्स, बहुत सारे एनिमल्स, बहुत सारे, मतलब इतने सारे हैं कि आप बोलोगे सर यार बहुत बोरिंग है, बट इट्स नॉट बोरिंग, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। क्योंकि हर एक ऑर्गेनिज्म, हर एक एनिमल, हर एक ऑर्गेनिज्म, अगर मैं इंडिविजुअल की बात कर रहा हूँ तो हम सिर्फ ह्यूमन की बात करता हूँ, हमारी ह्यूमन का बॉडी है तो आप देख लो, हार्ट के सेल जो है वो अलग, मेरे आंख के जो सेल है वो अलग, मेरे नेल्स आर समथिंग डिफरेंट मटेरियल से बना हुआ है मेरे नेल्स, माई बॉडी इज कंप्लीटली मेड अप ऑफ डिफरेंट डिफरेंट सेल्स इंक्लूडिंग माई स्किन, माई टीथ, माई टंग, my every single thing is made up of different things, but they all came from single cell. एक ही सेल से पूरा बॉडी बना, एक ही सेल में से पूरा बॉडी बना, तो ये कैसे बना, राइट? हाउ डज वी केम टू दिस प्रोसेस, हमें यहाँ तक पहुंचने के लिए क्या क्या करना पड़ा, फिर हम कैसे इवॉल्व हुए, यही सब चीज, यही सारी टॉपिक्स हमें थोड़ा डिटेल में बायोलॉजी 11th एंड 12th में पढ़ना है। आधा तो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, किसमें, 11th को आधे से ज्यादा टॉपिक तो आप ऑलरेडी 11th 9th एंड 10th में कवर कर चुके हैं, तो इतना हार्ड नहीं है। हाँ, लेंथी है, हम इसको बहुत लाइटली ले नहीं सकते। आई होप यू आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू मेक यू गाइज अंडरस्टैंड। फिर मैं, बहुत सारे बच्चे मुझे क्वेश्चन पूछते हैं सर नीट का क्या है, नीट के लिए क्या है। तो बच्चों, नीट में 50% बायोलॉजी है, 25% फिजिक्स, 25% केमिस्ट्री। तीनों सब्जेक्ट हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तीनों में अच्छे स्कोर करोगे तभी जाके ओवरऑल स्कोर जो हमारा बायोलॉजी में दैट इज नीट के अंदर है वो हम अचीव कर पाएंगे, मतलब अच्छा मेरिट ला पाएंगे। ओके, आई होप यू आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड। फिर आप, मुझे बहुत सारे बच्चे ऐसा भी क्वेश्चन पूछते हैं कि सर मुझे तो डॉक्टर बनना है, तो व्हाई एम आई स्टडिंग
प्लांट फिजियोलॉजी, मैं प्लांट के बारे में क्यों पढ़ूँ, है ना। फिर कोई कोई मुझे प्रश्न पूछता है कि सर मुझे तो एमबीबीएस में जाना ही नहीं है, सो मुझे तो एग्रीकल्चर में जाना है, तो फिर मैं ह्यूमन का क्यों पढ़ूँ, है ना। चलो मैं एक एग्जांपल लेके समझा देता हूँ। मानो मुझे एग्रीकल्चर में जाना है, आई नीड टू गो इन दी एग्रीकल्चर, और एग्रीकल्चर में हम सब कुछ ग्रो करते हैं, हम खाने के बारे में सब कुछ ग्रो करते हैं। नाउ इफ द ह्यूमन नीड्स विटामिन मिनरल्स, ये सब ह्यूमंस को चाहिए, वे हमें ऑब्वियसली चाहिए, राइट। सो इफ आई एम रिलेटेड विद द एग्रीकल्चर फील्ड, अगर मैं एग्रीकल्चर फील्ड से रिलेट करता हूँ, तो मैं क्या करूंगा कि मैं ऐसे प्लांट ग्रो करूंगा जो अच्छे क्वालिटी के हो। क्वालिटी से मेरा क्या मतलब है, साइज से नहीं, क्वालिटी से मेरा मतलब है चाहे वो छोटा हो बट उसके अंदर सारे मिनरल्स सारे विटामिन हो। पर मुझे मान लो कि मुझे ह्यूमन के बारे में कुछ पता ही नहीं है, तो मैं उसकी क्वालिटी कैसे मेंटेन करूंगा, मैं कैसे मेंटेन करूंगा कि उसमें मुझे फॉस्फेट ज्यादा चाहिए, उसमें मुझे सल्फेट ज्यादा चाहिए, मुझे क्या ज्यादा चाहिए। सो टू नो व्हाट आई नीड टू इंक्लूड इन दिस प्लांट, आई नीड टू नो अबाउट द ह्यूमन। बेसिक इंफॉर्मेशन तो हमारी होनी चाहिए, राइट। वैसे ही अगर डेंटिस्ट के लिए जाते हो, तो डेंटिस्ट में फर्स्ट ईयर में आपको ह्यूमन एनाटॉमी पढ़नी पड़ती है, मतलब पूरे बॉडी के बारे में पढ़ना पड़ता है ना। तो आप सोचोगे सर जब दांत का ही पढ़ना है तो फिर ह्यूमन बॉडी का क्यों पढ़ना है, बिकॉज एवरीथिंग इज इंटर रिलेटेड विथ ईच अदर। 11th-12th में बहुत सारे टॉपिक्स है, जेनेटिक्स है, ह्यूमन फिजियोलॉजी है, प्लांट फिजियोलॉजी है, एनिमल क्लासिफिकेशन, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जिसको हम कहते हैं प्लांट एंड एनिमल क्लासिफिकेशन। फिर बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जैसे कि व्हाट इज लिविंग, व्हाट इज लिविंग। आप बोलोगे सर जो जिंदा है वो लिविंग, कोई कोई बोलेगा जो सर जो सांस ले रहा है वो लिविंग, कोई कोई बोलेगा सर जो नंबर बढ़ा है जो रिप्रोड्यूस कर रहा है वो लिविंग। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो माउंटेन खुद ग्रो करता है, माउंटेन धीरे धीरे उसके ऊपर मिट्टी जमती रहती है और वो बड़ा होता जाता है, बहुत सालों बाद तो वो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो क्या वो लिविंग है, नहीं। तो आप बोलेगे सर जो नंबर बढ़ाता है जो रिप्रोड्यूस करता है वो लिविंग है। सो उस हिसाब से देखा जाए तो हमारे अंदर बहुत सारे स्टराइल पर्सन होते हैं, मेल या फिर फीमेल ऐसे होते हैं जो बच्चे प्रोड्यूस नहीं कर सकते, दे आर नॉट एबल टू गिव बर्थ टू द यंग वंस। सो व्हाट डू वी थिंक, क्या वो ह्यूमन जो है वो नॉन लिविंग है, नहीं। तो उसी हिसाब से हमें डेफिनेशन क्लासिफिकेशन वगैरह देखना है, हम सब कुछ देखेंगे। पर सबसे पहले बेसिक से चालू करना होता है। तो बेसिक होता है पूरे लिविंग ऑर्गेनिज्म में, उसको हम कहते हैं सेल। क्या कहते हैं, सेल। सेल हमारा चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 8 कौन सा है, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। क्योंकि हर एक चीज सेल से बनती है। आप मान लो बैक्टीरिया ले लो, बैक्टीरिया खुद एक अकेला सेल है। अमीबा ले लो, अमीबा एक सेल है। मेरा पूरा बॉडी ले लो, माय कंप्लीट बॉडी इज मेड अप ऑफ सेल्स, राइट। हाँ, डिफरेंट डिफरेंट सेल्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनल्स होते हैं। उन सबको पहले समझेंगे, फिर उसके रिलेटेड जो भी हमें पढ़ना है वो सब चैप्टर्स में आगे बढ़ते जाएंगे। सो फर्स्ट once again I'm all welcoming you to the 11th standard. आई होप यू विल एंजॉय द बायोलॉजी क्लास। सबसे पहले हम देखेंगे सेल के बारे में और फिर बाकी प्रोसेसेस हम देखते रहेंगे। Once again I'll welcome you to the standard 11th. I hope you enjoy the studies. Have a good day. Bye. Jai Ambe students, welcome to 11th standard. I myself Harsh Rajaguru, faculty for biology. I hope you are doing well. सबसे पहले तो मैं आपको आज सिर्फ बायोलॉजी सब्जेक्ट के बारे में बताने वाला हूँ, ठीक है। आई होप आपको मजा आए, क्योंकि अभी अभी क्या हो रहा होता है कि ये जो इनिशियल फेज है उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी कंफ्यूज होते हैं, मुझे मैथ्स लेना है या बायोलॉजी लेना है, ठीक है। पर जिसने सिलेक्ट किया उसके लिए तो बहुत अच्छा है, पर जिसने नहीं सिलेक्ट किया उसके लिए बायोलॉजी सब्जेक्ट को समझने के लिए थोड़ी सी मैं आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा। आई वुड लाइक यू टू कीप योर फोकस हियर। आप पॉइंट को पकड़ने की पूरी कोशिश करें। आई माई सेल्फ हर्ष राजगुरु, फैकल्टी फॉर बायोलॉजी इन एसोसिएशन विद द जय अम्बे ग्रुप ऑफ स्कूल्स। चलो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको जो भी मैं पढ़ा वो आपको अच्छी तरीके से समझ आए और बिना कंफ्यूज किए आप उसको समझ भी पाओ। तो आप पूछोगे सर व्हाट इज बायोलॉजी। सबसे पहले तो कंफ्यूजन ही दूर कर देते कि बायोलॉजी में सिर्फ एमबीबीएस नहीं होता है बच्चों। बायोलॉजी के साथ आपको बहुत कुछ पढ़ने को सीखने को मिलता है। बहुत सारी जॉब्स अवेलेबल है, बहुत सारे रिसर्च, बहुत सारे फील्ड अवेलेबल है जिसमें आप बायोलॉजी फील्ड लेके आगे बढ़ सकते हो। तो ये एक चीज निकाल देना कि सिर्फ एमबीबीएस ही है। चलो बायोलॉजी, आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन अबाउट बायोलॉजी। तो बायोलॉजी एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बहुत मजा आता है। जैसे कि हमें पता है कि हम बहुत सारे रिएक्शन करते हैं। रिएक्शन जैसे कि अगर मैं मेरी खुद की बात कर लूँ तो मैं पूरा दिन सांस लेते रहता हूँ, आई कीप ऑन ब्रीदिंग।
So why do I keep on breathing? Why do I need to keep on breathing? That's what my point is, right? The student used to like, sir, we need oxygen, that's why we breathe. Then my question will be like, why do I need oxygen? Why, right? So if someone knows, you have already been studying in the 9th and 10th standard that why do we need oxygen, तो आप बोलोगे सर मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए हमें जरूर है। तो बस वो जो जरूरत है, जो हमें पता है कि वी नीड, बट व्हाई डू वी नीड, वेयर डू वी यूज इट, वही हमारे 11th एंड 12th के अंदर आएगा। कि मैं चलो ऑक्सीजन यूज करता हूं, आई एम यूजिंग ऑक्सीजन, बट वेयर आई एम यूजिंग इट, हाउ एम आई यूजिंग इट, for what purpose I am using it, how much amount of oxygen I use it, and what if I don't have the oxygen, right? And instead of oxygen what do I release? अगर मैं ऑक्सीजन को इंटेक करता हूँ तो मुझे पता है मैं कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल करता हूँ, तो मैं पहले तो ऑक्सीजन को वहां तक ले कैसे जाता हूँ? तो हमें पता है मैं ब्रीथ करूंगा, लंग्स के अंदर हवा जाएगी, लंग्स के थ्रू ऑक्सीजन किस में जाएगा? ब्लड में, ब्लड से कहाँ जाएगा? सेल के पास, सेल में कहाँ पे यूज होगा? अब यहाँ पे सेल तक तो आधे बच्चों को पता होता है, बट सेल के बाद कहाँ पे यूज होगा, ये एक टॉपिक की मैं बात कर रहा हूँ कि एक टॉपिक अगर इतना इंटरेस्टिंग है तो हर एक चीज में आपको ऐसी चीजें मिलेगी। जैसे कि अभी हम बात कर रहे हैं कोरोना वायरस की, आपने ऐसा स्ट्रक्चर देखा होगा, एंड वाई इट इज सो हार्मफुल, वाई वी आर नॉट एबल टू क्रिएट द वैक्सीन अबाउट इट, तो हमें इसको पढ़ना बहुत जरूरी है। तो अभी जैसे कि कोरोना की वजह से आपको पता है कितना सारा प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है ना? तो हम कोरोना के बारे में, तो वायरस के बारे में हमें यहाँ पे पढ़ने को मिलेगा, बैक्टीरिया के बारे में पढ़ने को मिलेगा, बहुत सारे प्लांट्स, बहुत सारे एनिमल्स, बहुत सारे, मतलब इतने सारे हैं कि आप बोलोगे सर यार बहुत बोरिंग है, बट इट्स नॉट बोरिंग, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। क्योंकि हर एक ऑर्गेनिज्म, हर एक एनिमल, हर एक ऑर्गेनिज्म, अगर मैं इंडिविजुअल की बात कर रहा हूँ तो हम सिर्फ ह्यूमन की बात करता हूँ, हमारी ह्यूमन का बॉडी है तो आप देख लो, हार्ट के सेल जो है वो अलग, मेरे आंख के जो सेल है वो अलग, मेरे नेल्स आर समथिंग डिफरेंट मटेरियल से बना हुआ है मेरे नेल्स, माई बॉडी इज कंप्लीटली मेड अप ऑफ डिफरेंट डिफरेंट सेल्स, इंक्लूडिंग माई स्किन, माई टीथ, माई टंग, माई एवरी सिंगल थिंग इज मेड अप ऑफ डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स, बट दे ऑल केम फ्रॉम सिंगल सेल। एक ही सेल से पूरा बॉडी बना, एक ही सेल में से पूरा बॉडी बना, तो ये कैसे बना, राइट? हाउ डज वी केम टू दिस प्रोसेस, हमें यहां तक पहुंचने के लिए क्या क्या करना पड़ा, फिर हम कैसे इवॉल्व हुए, यही सब चीज, यही सारी टॉपिक्स हमें थोड़ा डिटेल में बायोलॉजी 11th एंड 12th में पढ़ना है। आधा तो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, किसमें? 11th को आधे से ज्यादा टॉपिक तो आप ऑलरेडी 11th 9th एंड 10th में कवर कर चुके हैं, तो इतना हार्ड नहीं है। हाँ, लेंथी है, हम इसको बहुत लाइटली ले नहीं सकते। आई होप यू आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू मेक यू गाइज अंडरस्टैंड। फिर मैं, बहुत सारे बच्चे मुझे क्वेश्चन पूछते हैं सर नीट का क्या है, नीट के लिए क्या है? तो बच्चों, नीट में 50% बायोलॉजी है, 25% फिजिक्स, 25% केमिस्ट्री, तीनों सब्जेक्ट हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तीनों में अच्छे स्कोर करोगे तभी जाके ओवरऑल स्कोर जो हमारा बायोलॉजी में दैट इज नीट के अंदर है वो हम अचीव कर पाएंगे, मतलब अच्छा मेरिट ला पाएंगे। ओके, आई होप यू आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड। फिर आप, मुझे बहुत सारे बच्चे ऐसा भी क्वेश्चन पूछते हैं कि सर मुझे तो डॉक्टर बनना है, तो व्हाई एम आई स्टडिंग प्लांट फिजियोलॉजी, मैं प्लांट के बारे में क्यों पढ़ूं, है ना? फिर कोई कोई मुझे प्रश्न पूछता है कि सर मुझे तो एमबीबीएस में जाना ही नहीं है, सो मुझे तो एग्रीकल्चर में जाना है, तो फिर मैं ह्यूमन का क्यों पढ़ूं, है ना? चलो मैं एक एग्जांपल लेके समझा देता हूँ। मानो मुझे एग्रीकल्चर में जाना है, आई नीड टू गो इन दी एग्रीकल्चर, और एग्रीकल्चर में हम सब कुछ ग्रो करते हैं, हम खाने के बारे में सब कुछ ग्रो करते हैं। नाउ इफ द ह्यूमन नीड्स विटामिन मिनरल्स, ये सब ह्यूमंस को चाहिए, वे हमें ऑब्वियसली चाहिए, राइट? सो इफ आई एम रिलेटेड विद द एग्रीकल्चर फील्ड, अगर मैं एग्रीकल्चर फील्ड से रिलेट करता हूँ तो मैं क्या करूंगा कि मैं ऐसे प्लांट ग्रो करूंगा जो अच्छे क्वालिटी के हो। क्वालिटी से मेरा क्या मतलब है? साइज से नहीं, क्वालिटी से मेरा मतलब है चाहे वो छोटा हो बट उसके अंदर सारे मिनरल्स, सारे विटामिन हो। पर मुझे, मान लो कि मुझे ह्यूमन के बारे में कुछ पता ही नहीं है, तो मैं उसकी क्वालिटी कैसे मेंटेन करूंगा? मैं कैसे मेंटेन करूंगा कि उसमें मुझे फॉस्फेट ज्यादा चाहिए, उसमें मुझे सल्फेट ज्यादा चाहिए, मुझे क्या ज्यादा चाहिए? सो टू नो व्हाट आई नीड टू इंक्लूड इन दिस प्लांट, आई नीड टू नो अबाउट द ह्यूमन। बेसिक इंफॉर्मेशन तो हमारी होनी चाहिए, राइट? वैसे ही अगर डेंटिस्ट के लिए जाते हो तो डेंटिस्ट में फर्स्ट ईयर में आपको ह्यूमन एनाटॉमी पढ़नी पड़ती है, मतलब पूरे बॉडी के बारे में पढ़ना पड़ता है ना? तो आप सोचोगे सर जब दांत का ही पढ़ना है तो फिर ह्यूमन बॉडी का क्यों पढ़ना है? बिकॉज एवरीथिंग इज इंटर रिलेटेड विथ ईच अदर। 11th 12th में बहुत सारे टॉपिक्स है, जेनेटिक्स है, ह्यूमन फिजियोलॉजी है,
प्लांट फिजियोलॉजी है, एनिमल क्लासिफिकेशन, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जिसको हम कहते हैं प्लांट एंड एनिमल क्लासिफिकेशन। फिर बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जैसे कि व्हाट इज लिविंग। व्हाट इज लिविंग, आप बोलोगे सर जो जिंदा है वो लिविंग, कोई कोई बोलेगा जो सर जो सांस ले रहा है वो लिविंग, कोई कोई बोलेगा सर जो नंबर बढ़ा है जो रिप्रोड्यूस कर रहा है वो लिविंग। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो माउंटेन खुद ग्रो करता है, माउंटेन धीरे धीरे उसके ऊपर मिट्टी जमती रहती है और वो बड़ा होता जाता है, बहुत सालों बाद तो वो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो क्या वो लिविंग है? नहीं। तो आप बोलेगे सर जो नंबर बढ़ाता है जो रिप्रोड्यूस करता है वो लिविंग है। सो उस हिसाब से देखा जाए तो हमारे अंदर बहुत सारे स्टराइल पर्सन होते हैं, मेल या फिर फीमेल ऐसे होते हैं जो बच्चे प्रोड्यूस नहीं कर सकते, दे आर नॉट एबल टू गिव बर्थ टू द यंग वंस। सो व्हाट डू वी थिंक, क्या वो ह्यूमन जो है वो नॉन लिविंग है? नहीं। तो उसी हिसाब से हमें डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन वगैरह देखना है। हम सब कुछ देखेंगे पर सबसे पहले बेसिक से चालू करना होता है। तो बेसिक होता है पूरे लिविंग ऑर्गेनिज्म में, उसको हम कहते हैं सेल। क्या कहते हैं? सेल। सेल हमारा चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 8 कौन सा है? सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। क्योंकि हर एक चीज सेल से बनती है। आप मान लो बैक्टीरिया ले लो, बैक्टीरिया खुद एक अकेला सेल है। अमीबा ले लो, अमीबा एक सेल है। मेरा पूरा बॉडी ले लो, माय कंप्लीट बॉडी इज मेड अप ऑफ सेल्स, राइट। हाँ, डिफरेंट डिफरेंट सेल्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनल्स होते हैं। उन सबको पहले समझेंगे, फिर उसके रिलेटेड जो भी हमें पढ़ना है वो सब चैप्टर्स में आगे बढ़ते जाएंगे। सो फर्स्ट, once again I'm all welcoming you to the 11th standard. I hope you will enjoy the biology class. सबसे पहले हम देखेंगे सेल के बारे में और फिर बाकी प्रोसेसेस हम देखते रहेंगे। Once again I'll welcome you to the standard 11th. I hope you enjoy the studies. Have a good day. Bye.